कृष्णा, अपना गोवर्धन पर्वत हमें कितना कुछ देता है। इतने सारे वृक्ष हमें कितना मीठा फल देते हैं। वेदों के अनुसार जो खाने को देता है वो भगवान समान होता है। किंतु यदि गोवर्धन पर्वत भगवान स्वरूप है तो लोग इनकी पूजा क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते तो करने लगेंगे। हाँ? लगता है राधा ने फिर कोई तोड़फोड़ कर दी है। अरे कृष्णा, रुको, सुनो तो। बात जब राधा की होती है तो कृष्णा किसी की नहीं सुनता। मुझे पता था इस बार तुम द्वार नहीं खिड़की तोड़ोगे, इसीलिए मैंने पहले ही इसे बचाने का उपाय कर लिया था। तुम ठीक तो हो? एकदम ठीक हूँ। ये क्या है राधा? मेरा नया आविष्कार। इसे पीते ही चीते जैसी शक्ति और हजारों हाथियों का बल आ जाता है। तुम्हारा आविष्कार तो अद्भुत है राधा। मैं बहुत प्रतिभावान हूँ कृष्णा। प्रतिभावान हो तो ये धमाके देना बंद करो। हमें रोज दौड़ कर आना पड़ता है और फिर बहुत जोरों की भूख लगती है। और मैं तो भूल गया हूँ ढूंढने से पहले हम क्या कर रहे थे। हाँ दामू, भूख लग रही है तो चलो, यशोदा मैया के हाथ का माखन खिलाती हूँ तुम्हें। तुम भी चलो कृष्णा। माता मेरी और अधिकार इसका। वाह! ये क्या हो रहा है कृष्णा? पूछना पड़ेगा। पूरे 56 भोग बनाने हैं महाराज जी, कहीं भी कोई गलती ना हो। ये सब क्या हो रहा है पिताजी? हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं कान्हा। इंद्रदेव की पूजा? ऐसा क्यों पिताजी? पुत्र, इंद्रदेव वर्षा के राजा हैं। वर्षा से फसलों को पानी मिलता है और हमें फसलों से भोजन। जल बिना जीवन संभव नहीं है पुत्र। इंद्र हमारे जीवन के दाता हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है पुत्र। यदि ऐसा है पिताजी तो इंद्र की पूजा व्यर्थ है। नारायण नारायण। प्रभु श्री हरि ने नंद बाबा से प्रश्न छेड़ दिया है तो समझो इंद्र पूजा स्वाहा। नारायण नारायण। रही बात सुख दुख के दाता की, तो पिताजी सुख दुख के दाता इंद्र नहीं बल्कि कर्म है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। फसल उगाने के लिए आप मिट्टी की गुदाई करते हैं, खाद डालते हैं, बीज बोते हैं। वर्षा ना होने पर नदियों और जलाशयों से जल लाकर उसे सींचते हैं। आपके कड़े परिश्रम से ही फसल तैयार होती है और आपके इस कर्म में इंद्र का कोई योगदान नहीं। वर्षा का होना प्रकृति का नियम है, इंद्र उसे रोक नहीं सकते। इसीलिए आपको उनकी नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो बादलों को रोककर वर्षा करने पर विवश करते हैं और उसके जल को नदियों तक पहुंचाते हैं। मीठे पानी को जलाशय बनाते हैं। कुछ पानी रोककर अपने ऊपर पेड़ पौधों को सींचते हैं। उनके पेड़ पौधों से हमें और हमारे पशुओं को आवश्यक भोजन मिलता है और ये सब गोवर्धन पर्वत बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। इसीलिए यही पूजनीय है। यदि मैं गोवर्धन पूजने की बात ना करता तो कृष्णा भी नहीं करता। ये मेरी बात मानता है। मेरे विचार से कान्हा का तर्क सही है। तो आप सब क्या कहते हैं? हम भी कान्हा से सहमत हैं नंद बाबा। तो ठीक है, आपसी सहमति से आज से हम इंद्र की नहीं गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। नारायण नारायण। सदियों से चली आ रही इंद्र की पूजा को कृष्ण ने एक क्षण में ही बदल दिया। ये समाचार इंद्रदेव को देना तो बनता ही है। नारायण नारायण।
उस बालक का इतना दुस्साहस कि उसने मेरी पूजा बंद करवा दी। क्रोध करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए देवराज। आपने जो अभी बताया नारद जी, उससे मेरे कानों में विष घुल गया है। जब तक ये विष मैं सजा स्वरूप ब्रजवासियों को लौटा नहीं देता, मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा। मेघराज! कान्हा, आओ तुम भी आरती करो। ये लो। हे गोवर्धन पर्वत, जिस प्रकार आप हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं, सदैव करते रहें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। मुझे इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सम्मान नहीं, आपका अधिकार है देव। ये क्या? अचानक काले बादल कहाँ से आ गए? कहीं ये इंद्रदेव का प्रकोप तो नहीं? सही अनुमान लगाया है तुमने घमंडी नंद। अपने बालक की बेतुकी बातों में आकर तुमने मेरी पूजा रोककर मेरा अनादर किया है। उसी का दंड है ये। चरण वंदना करके क्षमा मांग लोगे नंद, तुम मेरे प्रकोप से बच जाओगे। इंद्रदेव, क्षमा भूल के लिए मांगी जाती है, सही कार्य के लिए नहीं। किंतु आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं। क्षमा तो आपको मांगनी होगी। मूर्ख बालक, क्षमा मांगने के लिए कहकर तुमने अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। क्या नाम था इस बालक का? नाम था नहीं, है और हमेशा रहेगा, कृष्णा। हाँ कृष्णा, देख अब जल थल एक होगा। सब कृष्णा की गलती है। अब हमें कौन बचाएगा? कान्हा, तुम्हारी बात मानकर हमने मुसीबत मोल ली है। अब मृत्यु निश्चित है, इंद्र नहीं छोड़ेंगे। काका, मेरे और गोवर्धन पर्वत के रहते चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। पर तुम करोगी क्या कृष्णा? तुम्हारे आविष्कार का प्रयोग। वो कैसे? देखती जाओ। ये जो चीज है वो तुम सबको ताकत देगा और शक्तिशाली बनाएगा। ये तुम तीनों जल्द से जल्द पी लो। हे देव, शरण दीजिए। आइए, आइए, सब आइए। मायावी बालक, तू चाहे जो छल कर ले, किंतु मेरे प्रकोप से तू किसी को भी बचा नहीं पाएगा। मेघराज, और जल लाओ। नदियों, सागर, महासागर, हर स्थान से जल लाओ। विनाश कर दो ब्रज का। महामंत्री, लगता है इंद्र ब्रज पर क्रोधित हो गया है। पिछले 2 दिनों से निरंतर उन पर बरस रहा है। महाराज, यदि इंद्र उन पर बरसता रहा तो वहाँ सभी डूबकर मर जाएंगे और आपका शत्रु कृष्णा भी। यदि ऐसा ना हुआ तो कोड़े खाने के लिए तैयार रहना महामंत्री। स्वामी, ये भयंकर वर्षा तो गोकुल की दिशा में ही हो रही है। हमारा कृष्णा ठीक तो होगा ना? जिसके जन्म पर स्वयं यमुना नदी ने रास्ता दिया हो, उसका ये वर्षा क्या बिगाड़ सकती है देवकी? वो तो इस समय निर्बल की सहायता में लगा होगा। पुत्र पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पिताजी। इतनी वर्षा के उपरांत भी
गोवर्धन पर्वत पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेघराज, और जल लाओ। ये पर्वत उठाए मेरा पुत्र कितना थक गया होगा स्वामी। घर पहुंचते ही अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी इसे। हम भी खाएंगे काकी। कड़को, और भयंकर कड़को, और जल लाओ। इतना जल लाओ कि पूरा पर्वत उसमें समा जाए। मुझे क्षमा करें देवराज, अभी यह संभव नहीं। हाँ? क्यों मेघराज, क्यों संभव नहीं? सागर और नदिया का जल सूख रहा है देवराज। बचा हुआ जल भी ले आए तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाएगा देवराज। हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। नारायण नारायण। कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हैं देवराज इंद्र। क्या हुआ? मैं एक छोटे से मायावी बालक से हार गया नारद जी। देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। नारायण नारायण। दुखी मत होइए देवराज इंद्र। आपका घमंड किसी मायावी बालक ने नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री विष्णु ने तोड़ा है। क्या? यदि आपको ये पहले से ज्ञान था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो बताना चाहता था देवराज, किंतु आप ही ने नहीं सुनी। ओह, आपने जो अभी बताया नारद जी, उससे मेरे कानों में विष घुल गया है। जब तक ये विष मैं सजा स्वरूप ब्रजवासियों को लौटा नहीं देता, मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा। मेघराज! हे कृष्ण मुरारी, हे श्री हरि, क्रोधवश मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। और आपने सत्य कहा, मैं तो मात्रा वर्षा अधिकारी हूँ। असल पूजनीय गोवर्धन पर्वत ही है। आज से इनकी पूजा ही मान्य होगी प्रभु। उठो देवराज, ब्रज ने आपको क्षमा किया। आप सर्वशक्ति पालनहार हैं। कृष्णा की जय। श्री कृष्णा की जय।